अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूँ आरजे ज़्यूस एंड लाइक एवरी टाइम आप सबका खैर मकदम है टू द डिजिटल हैंडल्स ऑफ रेडियो चिनार 90.4 FM। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हमारे साथ कुछ शख्सियतें जुड़ी हुई है जिनसे हम बात करने वाले हैं और बात, जी हाँ, बात बता दूं, खास होने वाली है। खास इसलिए क्योंकि एक खास इवेंट जंगीर में होने वाला है, उससे रिलेटेड बात होगी और बात होगी स्पोर्ट्स के हवाले से। जी हाँ, मेरे साथ है इरफान अली जो कि काउंसलर सोपोर है और मेरे साथ है मोहम्मद अमीन डार साहब जो कि कोच है और जनरल सेक्रेटरी है कराटे बारामूला के। आप दोनों का खैर मकदम है रेडियो चिनार के डिजिटल हैंडल्स पर। थैंक यू सर। अब सबसे पहले सीधा सवाल, बात करेंगे होने वाले इवेंट के बारे में। जी हाँ, स्पोर्ट्स कार्निवल ज़ैनगीर के बारे में। सर, आप इस इवेंट को कैसे देखते हैं इरफान साहब? जी, थैंक यू सो मच आरजे साहब। In this disintegrated world, in this disintegrated world of today, where one can find such a worthy example of sports, when we sit in a darkened hall, we never ask the caste, the creed, the color of a person. Definitely. So as far as sports is concerned, for the first time I have seen that regeneration of sports is going to be held in my area, and that is appreciable. I am very much thankful to you and your team as well कि ऐसे इवेंट्स कराने में आप इस सोपोर को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। और माय मैसेज टू माय यूथ, माय पीपल विल बी कम एंड ज्वाइन, दिस विल बी द बेस्ट मेगा इवेंट। आप अपना टैलेंट उभार लो, जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपके साथ डिस्कस किया। देयर इज ऑलवेज अ यू टर्न इन लाइफ and ups and downs are always the part and parcel of life. The show must go on. And sir, being as a counselor, आपसे पूछना चाहूँगा कि what are your preparations for the event? What Irfan Ali is preparing for the event? I'll be preparing 100%. You know, because if you see today's scenario, the people who are involved in drug addiction, mainly, I must say you, I'll just take you 1 or 2 minutes only. जो लोग इस ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ऐसे इवेंट्स में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना। जैसे कि आपको पता है, साउथ साइड से के बच्चों ने जब ऐसे इवेंट्स में हिस्सा लिया तब वो आईपीएल में पहुंच गए। बिल्कुल राइट। और मैं अपने बच्चों से या अपने जितने भी मेरे यार दोस्त हैं उनको भी एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि आप आ जाओ इस इवेंट में। इस इवेंट को मेगा इवेंट बनाने की कोशिश कर लो, बिकॉज विदाउट यू वी आर फेल। तो हम आप ही के लिए हैं। हम जो भी आप आज ये मेगा इवेंट करा रहे हो सोपोर में, इट इज बिकॉज ऑफ द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन फ्रॉम यू पीपल। तो ये आप ही के लिए, आप भी इसमें भरपूर हिस्सा ले लें, आप भी अपने टैलेंट को शो कीजिए, फिर जिसका जितना अच्छा टैलेंट होगा वो उतना ज्यादा अच्छी तरीके से आगे जाएगा। बिल्कुल। अमीन, आपसे पूछना चाहूंगा, व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, और अगर हम स्पोर्ट्स कार्निवल ज़ैनगीर की बात करें तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, एंड बीइंग एज अ कोच आप इस कार्निवल को, इस स्पोर्ट्स फेस्ट को कैसे देखते हैं? सो मच। जिस तरह, जैसे कि एज ए कोच, एज ए प्लेयर, हम हमेशा चाहते हैं कि इवेंट हो, क्योंकि हम हमेशा बच्चों को ट्रेनिंग देते हो और हम हमेशा इवेंट की तलाश में रहते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, इवेंट, इतना बड़ा इवेंट आ रहा है और विदाउट आपने कोई मतलब जो है ना, इसमें सोच विचार किए बिना आप ना पैसा लगाना, ना कुछ करना, तो आप इतना दूर नहीं जाना। हम दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं और मतलब एजुकेशन, जो तालीम, उसको भी थोड़ा सा बाईपास करना पड़ता है 4 या 5 डेज के लिए या 10 दिन के लिए। लेकिन आपके घर में हो रहा है और इतना बढ़िया हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एज ए मतलब कोच भी नहीं, एज ए मतलब पेरेंट्स, मैं चाहूंगा कि मैं सारे बच्चों को, अपने बच्चों को ले जाता हूं और खुद भी उसमें हिस्सा लूं। और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं या जिन्होंने सुना है कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, और मैं चाहूंगा कि वो बिला झिझक इवेंट में हिस्सा लें। ये नहीं कि आप लोग प्लेयर हैं, ये है कि आप लोग कुछ कीजिए। बिल्कुल। हाँ, ये सिर्फ प्लेयरों के लिए नहीं रखा हुआ है, ये तमाम यूथ के लिए रखा है, ताकि आप हिस्सा लें और आप देखें कि जो जिस चीज में हम मुब्तला हो। सिर्फ इरफान साहब की बात ये नहीं कि हम लोग ड्रग्स में मुब्तला है, हम डिप्रेशन में मुब्तला है। बिल्कुल। हम मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। रिसेंटली जो प्रॉब्लम हुआ है कि कोविड हुआ है, उससे पहले हड़ताल था,
और वो आज भी हो रहा है। तो इतने बड़े बड़े इवेंट आ रहे हैं हमारे सामने, तो हम इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो इरफान साहब, अगर हम बात करें नॉर्थ की, तो बहुत सारा यूथ, बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं स्पोर्ट्स से। एंड टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, तो आप एज अ काउंसलर, एज अ डिग्निटी, स्पोर्ट्स और कैरियर को किस नजर से देखते हैं? See, RJ Sab, I have already told that I always see things in a broader perspective. Definitely. So as far as sports is concerned, तो स्पोर्ट्स मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ। नंबर 2 इसकी स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, प्रोफेशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। सो एज फार एज स्पोर्ट्स इज कंसर्न, कि ये आप जो आज ये मेगा इवेंट करा रहे हो, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, बिलीव मी, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इन माई लाइफ मैं जो देख रहा हूँ कि मेरे साथ, मैं अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली बार इस इवेंट को देख रहा हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छी मैसेज है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, विद जीरो इन्वेस्टमेंट विद हाई रिटर्न्स। तो बच्चों को मेरी तरफ से ये मैसेज होगी कि आप आ जाए, इसमें बिल्कुल अपनी पार्टिसिपेशन 100% दे दें और जिसका जो टैलेंट है वो अपना टैलेंट दिखाए। तो इरफान, अगर हम बात करें इस कार्निवल की, स्पोर्ट्स कार्निवल ज़ैनागिर की, तो आप इसके बाद क्या प्लान्स रखते हैं व्हेन इट कम्स टू रिलेटेड टू स्पोर्ट्स? आप क्या देखना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू यूथ एंड स्पोर्ट्स? जी, लीडरशिप का मतलब यही होता है कि मैं जो देखना चाहता हूँ, मैं इससे पहले भी ये जिक्र करता था कि मैं इस एरिया से देखना चाहता हूँ, IAS निकले यहाँ से, KS निकले यहाँ से। अब स्पोर्ट्स में मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ से कोई स्पोर्ट्स में निकले जो अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन करे, IPL में जाए, क्योंकि यहाँ के बच्चों में मैंने अक्सर देखा है कि बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन वो सप्रेशन की वजह से वो अपने टैलेंट को उबार नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वी आर फाइनेंशियल इंसॉल्वेंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर इकोनॉमिक सफरर्स। उनके पीछे जो हिस्ट्री रही है, जो मैं देख रहा हूँ आज की डेट में, कि फैमिली में उतना पैसा आ नहीं रहा है, तो वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाया, बच्चे के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो इस वक्त अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को इसमें पार्टिसिपेशन करनी चाहिए, अपना टैलेंट दिखाना चाहिए, सो दैट कि वो अपना नाम रोशन कर सके। बिल्कुल। बात आई है पेरेंट्स की, तो पेरेंटल सपोर्ट्स के हवाले से अमीन आपसे पूछना चाहूँगा, आप एक कोच है, आप आए दिन इस चीज़ से आपका आमना सामना होता होगा कि पेरेंटल सपोर्ट की खासा कमी देखी जाती है व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। आपसे जानना चाहूँगा क्यों, और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगी आपकी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कार्निवल ज़ैनागिर? हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स बिल्कुल चाहते हैं, एज ए पेरेंट्स मैं बात करता हूँ, पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा हर मिशन पे, हर महाज पे आगे करे, चाहे वो तालीम का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, क्योंकि बच्चे के लिए यही तो बड़े महाज होते हैं एज ए अपने आप को आगे करने के लिए। इरफान साहब की बात है कि यहाँ फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बिल्कुल कुछ ऐसा भी है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनको अभी मतलब वो कहेंगे कि वो शऊर ही नहीं रखते हैं कि बच्चे को खेलना भी चाहिए, क्योंकि खेलेगा कूदेगा तो वो पहले बोलते थे खेलेगा हो जाएगा तो खराब पड़ेगा, आज तो बहुत सारा कैरियर बना जा रहा है, आज तो कहते हैं कि खेलेगा कूदेगा तो बनेगा नवाब। आप रिसेंटली देखें जो जम्मू में अभी IPL से सीधा डायरेक्टली इंडियन टीम में जो चला गया, क्या नाम है इसका, इमरान मलिक, और वो कहाँ किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, खुद उसके पापा जो है ना वो फ्रूट बेचते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी एग्जांपल्स है, तजमुल इस्लाम, पद्मश्री कश्मीर के पास है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग जो है ना, इन्होंने हार्ड वर्क किया है, इनके पेरेंट्स ने इनको सपोर्ट किया है। बिल्कुल, ये सपोर्ट के बगैर बच्चा कुछ भी नहीं कर, बच्चा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उससे करवाते से एक दफा उसको कहो बेटा आप खेलो, फिर देखो उसकी एनर्जी। बिल्कुल, लेकिन मैं पेरेंट्स को ही कहूंगा कि आप बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, खासकर खेलने कूदने में, ताकि वो अपना सेहत भी ठीक रखे और नाम भी रोशन करें। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, और आप भी जान गए होंगे कि स्पोर्ट्स कार्निवल ज़ैनागिर इज ऑन कार्ड्स। तो इरफान, आपसे पूछना चाहूँगा, इस कार्निवल से रिलेटेड जो आपको यूथ देख रहा है वर्ल्ड वाइड ऑन डिजिटल हैंडल्स ऑफ रेडियो चिनार 90.4 FM, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी RJ साहब, आई नॉट हेजिटेट टू टेल यू, आई रिमेंबर कि अभी मैं सोच ही रहा था जब आप बात कर रहे थे जी, वन ऑफ माई फ्रेंड, हिज नेम इज साहिल मुजफ्फर,
वो एक बारी मुझसे मिला था, जी। उसने मेरे साथ अपनी लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस किया था। हाँ। उसने मुझे इवन ये बोला था कि मैंने बेंगलोर में कितनी स्ट्रगल कर ली, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो भी एक मेरी इंस्पिरेशन है, बिकॉज फॉर मी एवरी डे इज ए लर्निंग डे। मैं हमेशा हर दिन मैं नया नया सीख लेता हूँ, बिल्कुल। ठीक है ना। और वही आज के डेट में मैं आपके सामने कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा। जी। जो साहिल मुजफ्फर साहब है, उसने बड़ी स्ट्रगल कर ली बेंगलोर में, तब जाके ही इज हेडिंग दिस स्टोरी Radio एट दिस station पॉइंट right ऑफ now, टाइम। yes. So we should appreciate as well, and we are proud on Sahil Muzaffar Sahab. Definitely. And my message to my youth will be, ups and downs are always the part and parcel of life. The show must go on. जिंदगी में वही कामयाब होता है जो पहले फेल होता है, एंड फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। उसका ये मतलब नहीं होता कि मेरी जिंदगी बस खत्म हो गई। बिल्कुल। तो इवन इफ यू गो फॉर ECG, तो अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो वी आर नॉट अलाइव और डेड। Definitely. तो जिंदगी Ups and downs जरूरी है। जब तक जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं होगा, और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। वाह क्या खूब। अमीन साहब, कुछ अल्फाज रिलेटेड टू दिस कार्निवल, अपने जो आपके स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं या जो लोग आपको देख रहे हैं रेडियो चिनार के मैं हैंडल्स, समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि हमें इतना बड़ा इवेंट आ रहा है कि जैसे कि हम पहले आए दिनों देखते थे या खबरों में सुनते हैं कि फलानी स्टेट में ऐसा हो रहा जी। है, ऐसा मेगा इवेंट हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल। मेगा इवेंट हो रहे हैं, नाउ इट्स इन नॉर्थ एंड इट्स इन और साउथ। आज हमारे पास है। और इसको मैं कहता हूँ कि जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा बनाए, बेहतरीन दिनों में से बनाए, बिल्कुल। और इसमें हिस्सा लीजिएगा और पूरी एनर्जी के साथ फिर देखें, जिसमें आपकी बात है कि किस में कितना है दम, और दम तो वहीं पर पता चलेगा। वहीं पर पता चलेगा बिल्कुल। जब आप मैदान में उतरेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज का यूथ जानता है कि मैदान में उतर कर हमें किस तरह लड़ना है और सो अमीन एंड इरफान, आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप सबका भी शुक्रिया। और याद रखिए, स्पोर्ट्स कार्निवल ज़ैनागीर विच इज ऑन कार्ड्स, तो सी यू देयर। दिस इज आर जेज्यूस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए और यूं ही मुलाकात करते रहेंगे ऑन डिजिटल हैंडल्स ऑफ रेडियो चिनार 90.4 FM। अब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।